अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। मानव जीवन का प्रयोजन भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत सेवा की प्राप्ति। उसी के लिए जितने भी हैं, हर परंपरा का जो भी साधक है उसी के लिए प्रयास करता है। विशेष करके श्री रूप गोस्वामी के अनुगत जितने भी हैं वो सब भगवान की प्राप्ति से भी ज़्यादा अधिक महत्व भगवत सेवा की प्राप्ति के लिए देते हैं कि उनकी सेवा मिले। वो सेवा कि कब प्राप्त होगा, वो बोलते हैं जब अंतःकरण साधक का शुद्ध होगा तभी भगवान कृपा करके सेवा प्रदान करते। अन्यथा कोई भी सेवा भगवान कभी भी किसी जीव को देने वाले नहीं हैं। उस सेवा की प्राप्ति के लिए हमारे आचार्यों ने अलग अलग उपदेश हम लोगों को प्रदान किया। नित्यानंद प्रभु की पूर्ण कृपा को अनुभव करके वो कृपा का ही मूर्तिमान स्वरूप बनकर जगत में प्रकट हुए हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और वो नरोत्तम ठाकुर अपने इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को उस प्रेम प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं। साधन के बिना साध्य वस्तु का प्राप्ति कभी नहीं हो सकता। एक साधक जब तक साधना नहीं करेगा तब तक साध्य मिलेगा ही नहीं। साध्य वस्तु की कामना पर्याप्त नहीं है। साध्य वस्तु की उपलब्धि के लिए चेष्टा बहुत महत्व रखता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर वही उपदेश को देते हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोसाई बोलते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत है बोल करके आलस करना नहीं। कभी भी आलस करेंगे सिद्धांत में तो कभी भी जो है भगवत पाद पद में हमारा मन नियोजित नहीं होगा, लगेगा नहीं। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति आस्था रखने के बाद भी भगवान में प्रीति नहीं रख पाते, भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो पाते। ऐसा उसका कारण क्या है? वो लोग मनोधर्मी होते हैं, अपने विचारों को लेकर के उसी को गुरुत्व देते हुए चलते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया, साध्य वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हो तो साधन करो। साधन क्या है वो बता रहे हैं। महाजनेर जयी पथ ताते हो अनुरत। यही वास्तविकता में हमारा साधन है। एक ही शब्द में बता दिया देखा जाए तो मैं अपना दिमाग
कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। आज जैसे हम लोग शाम को श्रवण कर रहे थे नंद महाराज के भाव को, ब्रजवासियों के जो नंद यशोदा से जब उद्धव मिलने आते हैं उनके भाव को देख करके उद्धव जो है विस्मृत हो जाते हैं। कहाँ उद्धव साधारण व्यक्ति नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति बहक गया है। उद्धव ब्रह्मज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य है, इसके उसके शिष्य नहीं है, बृहस्पति के शिष्य, ब्रह्मज्ञानी है और सारूप्य प्राप्त है। देखने में कृष्ण जैसा लगता है रूप से और पहनता भी कृष्ण के ही है सारा कुछ। ऐसे उद्धव नंद यशोदा के पास जब गया उनको शांत करने, उनको सांत्वना देने गया और उनकी अवस्था को देख करके विस्मृत हो गया कि ये क्या है, कहाँ आ गया मैं। तो ये जो चीज़ है, अब नंद यशोदा में जो चीज़ है हमारे जीवन में किस प्रकार से आएगा, वो तभी आएगा जब हम उनके अनुगत जनों का, इसीलिए बोल दिया हमारे आचार्य बोलते हैं हम कौन हैं, गोपीर भरत पद कमलयोर दास 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 दासान दास। जो जितने भी गोपीगण हैं और उनके पाद पद्म में अनुराग रखने वाले उनके जितने भी दासी हैं, उनके दासियों के दासियों के दासियों के दासी की तरह हम लोग। इसलिए बोले महाजनेर जयी पथ। वो जो गोपियां जिस पथ पे गई, कौन से पथ पे गई, कृष्णेंद्रिय प्रीति, कृष्ण की प्रसन्नता का पथ पे गोपियां गई है। व्रजवासी कौन से पथ पे गए, कृष्ण की प्रसन्नता के पथ पे गए। और श्रीमती राधिका उसकी पराकाष्ठा है जहां पर कहती कि मोर यदि दिया दुख तार होए महासुख। मुझे दुख देके अगर कृष्ण को सुख मिलता है, उनका सुख ही मेरा सुख का वर्धन करने वाला है। देखो वहां पर मुझे यद्यपि बाह्य विचार से कष्ट हो रहा है, बाहर के विचार से मैं परेशान हूँ, मुझे कष्ट है, लेकिन मेरा कष्ट देख के मेरे श्याम सुंदर को प्रसन्नता है, इसीलिए मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा सुख है। वही राधिका के दासत्व करने वाले जितने महाजन हैं, वो बोलते उनका जो मार्ग है, वो दासत्व का जो मार्ग है, उसी में जो है हमारा अनुरक्ति होना चाहिए। भक्ति के अंदर स्वसुख वांछा नहीं चलता, इष्ट सुख ही हमारी वांछा होना चाहिए कि हमारा जो प्रीतम है, हमारा जो आराध्य है, उनकी प्रसन्नता। हम अगर राधा रानी तक भी नहीं जाते, हम अगर परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी को ही देखते हैं, मठ की मैनेजमेंट करना, मठ का आचार्य बन के रहना, सबके द्वारा सेवित होना, ये गुरु जी के व्यक्तित्व में नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, सब जानते, दुनिया जानती इस चीज़ को। गुरु जी कभी भी इन चीज़ों के कभी भी पक्ष में थे ही नहीं लेकिन सब स्वीकार करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि गुरुदेव का आज्ञा है। बीच में उनका इच्छा हुआ कि मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं चाहता, इसलिए गुरुजी किसी कारण से जब छोड़ देना चाहते थे, पूरी गोसाई महाराज जी जबरदस्ती गुरुजी को शासन करके बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी के चरणों में अपराध हो जाएगा। अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को लक्ष्य करते हुए ये सारी चीज गुरुजी ने स्वीकार की। यद्यपि उनके स्वभाव में नहीं है, वो तो सब छोड़ के गिरिराज जी में आ चुके थे, लेकिन फिर भी उनको वापस जाके सब ग्रहण करना पड़ा और सब कुछ वो करना पड़ा जो उनके व्यक्तित्व के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि गुरुजी की प्रसन्नता उसी में है। इसलिए गुरुजी ने अपनी इच्छा को गुरुदेव की इच्छा बनाकर, गुरुदेव की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर, माफ करें, परम गुरुजी का जो इच्छा है उसको गुरुजी ने अपनी इच्छा बनाकर अपने जीवन को व्यतीत किया। इसीलिए गुरुजी गुरुगत प्राण हुए हैं। गुरुगत प्राण साधारण शब्द नहीं है कि हर एक व्यक्ति के साथ में लग जाए। गुरुजी इसीलिए गुरुगत प्राण हुए और हर समय में
जैसे 2010 में किसी विशेष कारण से गुरुदेव ने जब निर्णय किया कि अब मैं इस सेवा से निवृत्त होकर के अपना रहना चाहता हूँ, बहुत हल्ला हुआ, सब ने बहुत प्रार्थना किया, तब भी गुरु महाराज जी बाहर आके यही बोल रहे हैं, आप सबके माध्यम से हमारा गुरुजी हमको शासन कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने प्रार्थना किया तो हम आपका प्रार्थना स्वीकार करता। गुरुजी 2010 में गुरुजी ये बात बोल रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से गुरुजी हमको शासन कर रहे हैं, इसीलिए हम जब तक संभव होगा ये सेवा को करें। ऐसा इष्ट की प्रसन्नता के लिए ही साधन वही जीवन है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं महाजनेर जेई पथ। महाजनों का मार्ग क्या है? महाजनों का एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण प्रसन्नता का मार्ग है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मार्ग है, श्री राधिका की प्रसन्नता का मार्ग है। और उसी मार्ग में हम लोगों को आसक्ति रखना चाहिए, ऐसे बता रहे। यही साधन के संबंध में यहाँ पर बतला रहे हैं। वो बोलते हैं पूर्व पर करिया विचार। महाप्रभु के पहले भी महाप्रभु के बाद भी जितने भी आचार्य गण हुए, शुद्ध भक्त हुए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि उन लोगों का आचरण को विचार करके देख लेना, पता चल जाएगा। आगे बोलते हैं स्मरण साधन स्मरण लीला इहा ते ना करो हेला काय माने करिया सुसार। क्या बोल रहे हैं? अक्सर क्या होता है, साधन स्मरण लीला इहा ते ना करो हेला। अक्सर साधना के पक्ष प्रति जो है लोग उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब बात करते हैं भगवत प्राप्ति का। जब साधन क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है कि कुछ एक खाद्य पदार्थों को भी व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता है। चतुर्मास आता है तो कितना कष्ट हो जाता है, बहुत तरह के तकलीफ हो जाता है कईयों को। ऐसा साधन के मामले में अगर हम देखते हैं, भोजन के बारे में देखें और उसके बाद हरिनाम को लेके देखें, कैसे होते हैं, मुश्किल होता है, 2 ही माला होता है, 4 ही माला होता है। और ऐसे कई व्यक्ति हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। एक भक्त 8 माला जाप करता था, तो जो उसको हरिनाम के लिए प्रेरित किया वो कहता है कि तुम गुरुजी के आदेश का लंघन करते हुए 8 माला कैसे कर सकते हो। अब बोलने वाला उसका शिक्षा गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था ना हरिनाम के दिन 4 माला करना चाहिए, तुम और 4 कर रहे हो, मतलब तुम जो है गुरुजी के आदेश का विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तो समस्या क्या है, जो प्रेरित करने वाला व्यक्ति है वो खुद ही जब इतनी माला करता है, बात वो सामने वाले को क्या प्रेरणा देता है ये नहीं, बात वहाँ पर ये है कि 4 माला 8 माला से कभी भी भगवत प्रेम या सेवा की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं साधन स्मरण लीला, लीला स्मरण साधन है। जब तक हमारे स्मरण में लीला नहीं आता है तब तक हम लोगों का साधना जो है सफल नहीं हो सकता। हमारे जितने भी आचार्य गण हैं वो सब लीला तो ही तो स्मरण करते थे और उसी का चिंतन करते थे और वही दर्शन भी करते थे। इसलिए हमारा साधना क्या है? लीला का स्मरण। स्मरण कब होगा? जब दर्शन होगा। दर्शन कब होगा? केवल श्रवण करने से नहीं होता, साधना करना पड़ता है। इसलिए बोला साधना के ऊपर जोर दिया। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की एक झूलन वाली हरिकथा में गुरुजी इस बात को जोर दे के बोला, एम्फसाइज करते हुए गुरुजी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? पहले नाम प्रभु का रूप, नाम प्रभु के गुण, फिर नाम प्रभु का लीला वो प्रकाशित होगा। उसके बाद भगवान का स्वरूप का रूप, जो भगवान का स्वरूप है वो
फिर उसके बाद उस स्वरूप के गुण, उसके बाद स्वरूप का लीला वो प्रकाशित होगा। नाम प्रभु कैसे प्रकाशित होंगे? जब तक कि आदमी हरिनाम करेगा ही नहीं। तो इसलिए बोला साधन जो है स्मरण लीला, वो लीला स्मरण करने के लिए जो हमें साधन करना पड़ता है वो है नाम साधन करना पड़ता है। इसलिए बोला इहाते ना करो हेला, इसका मजाक मत बनाना है कभी। ऐसा साधना का जो मजाक, हाँ, नाम करते करते पहले नाम प्रभु का लीला प्रकाशित होगा, फिर उसके बाद नाम विग्रह स्वरूप एक रूप है, इसीलिए जो स्वरूप का लीला उसके बाद प्रकाशित होगा। हरिनाम की जो महिमा है वो पहले प्रकाशित होगा और उसके बाद जो भगवान जो है उनका स्वरूप, उनकी लीला इससे पहले नहीं होगा। हम सोचें कि नाम को छोड़कर हरिनाम करना कष्ट होता है, दिक्कत होता है, समय लगता है, ये लगता है, ये सोचकर अगर हम लीला को स्मरण करके अनुभव करना चाहते हैं तो वो लीला स्मरण नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जहाँ स्मरण है वो भी अप्रतिहता भाव से है। जहाँ पर साधन स्मरण है, लीला स्मरण है, तो वो अप्रतिहता भाव से होना चाहिए। मतलब वो लय नहीं टूटना चाहिए। आदमी साधन कर रहा है, थोड़ी देर किया, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा आज का माला पूरा हो गया, वो विचार जो है बिल्कुल सही विचार नहीं है। श्वास श्वास पे भगवान का नाम जब है, एक संख्या रखा है, वो बहुत उत्तम है। और संख्या समाप्त होने के बाद भी अगर समय रहता है, प्रयास करनी चाहिए कि और अधिक नाम सेवा हो सके। नहीं है तो और साधक के जो और साधन होते हैं, कीर्तन सेवा है, हरिकथा सेवा है, ग्रंथ अध्ययन सेवा है, और ठाकुर जी की जैसी सेवाएं हैं मठों के अंदर होते हैं, इस तरह की सारी सेवाओं में अपने आप को लगा के रखना चाहिए। हरिनाम एक असाइनमेंट नहीं है। इसलिए बोला साधना अगर लीला स्मरण चाहिए, वो लीला स्मरण ऐसा नहीं है कि एक टाइम में इतनी देर के लिए मैं करूँगा या हरिनाम करते हुए लीला को स्मरण करूँगा ना। वो स्मर्तव्यम बोला, वो जो स्मर्तव्य मतलब स्मरण, सततम मतलब निरंतर, लगातार चलना चाहिए। लीला कैसे बंद हो सको? कोई सिनेमा तो है नहीं, 2-3 घंटा चिंतन किया उसके बाद छुट्टी, अब कल चिंतन करेंगे। इसलिए यहाँ पर बोल दिया साधना अगर जुड़ा है वहाँ पर मतलब है वो अप्रतिहता होना चाहिए, अविरल भाव से होना चाहिए, नॉन स्टॉप होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इसलिए बोला अप्रतिहता अहेतु क्या भक्ति जो व्यक्ति करेगा, भक्ति मतलब साधना। जो यहाँ पर बताया स्मरण लीला, ये स्मरण लीला की जो साधना अहेतु की और अप्रतिहता होना चाहिए। अहेतु की मतलब क्या? लीला श्रवण जो मैं कर रहा हूँ वो भी जो है इसलिए नहीं कर रहा कि केवल मुझे सुख मिल रहा है, वो मेरे गोविंद की लीला है। जब मैं उनकी सेवा में रहूँगा, उनकी सेवा को प्राप्त करने की इच्छा से, उन्हीं की सेवा के लिए अपने आप को प्रेरित करने के लिए मैं उसको श्रवण कर रहा हूँ। जब मैं सुनूंगा, उनकी सेवा में जाने के लिए मेरा मन जो है प्रिपेयर होगा, तैयार होगा। जब मैं उसके लिए तैयार होऊंगा तो उनका सेवा और अच्छे से कर पाऊंगा। जैसे हम किसी की महिमा श्रवण करते, किसी की महिमा जब श्रवण करते उसके प्रति हमारा श्रद्धा होता है। जब श्रद्धा होता है तो हम उनका सेवा करते। इसी प्रकार से कृष्ण कथा को श्रवण करते करते कृष्ण के प्रति हमारा जो अनुराग होगा, उससे हम कृष्ण सेवा करेंगे।
प्राथमिक रूप से, प्रारंभिक रूप से वही भाव से करना चाहिए। बाद में कृष्ण कथा कीर्तन अथवा कृष्ण सेवा सब एक भाव में होते हैं और साधक के अंदर जो है अंतरात्मा में आनंद वर्धन करते रहते हैं, वो एक अलग स्थिति पे आ जाता है। इसलिए बोलते हैं अहेतु की मतलब है कृष्ण हेतु की। अब आप देखो, जो साधक हैं वो लोग अपने इंद्रियों को निग्रह करके साधन करते हैं। अब रूप गोस्वामी ने कहा, क्या बोलते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम करके, और बोलते हैं ये सब करना पड़ता है। किस लिए? और बोलते हैं जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को निरोध नहीं कर सकता है, उसके वेग को जो शमन नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होता है। ऐसा हमारा उद्देश्य इंद्रिय दमन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है तो भगवान की सेवा प्राप्ति, उनके संबंध में हमारा संबंध हो, उस संबंध ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन विचलित इंद्रिय वाला व्यक्ति कभी भी भगवान का उस ज्ञान को अनुभव कर ही नहीं सकता। उसके लिए हम लोग इंद्रियों को भी निग्रह करके चलते हैं। ऐसा, इसलिए युक्त वैराग्य की यही विशेषता है। युक्त वैराग्य की जहाँ बात है वहाँ पर उद्देश्य सेवा उद्देश्य है, ना कि वहाँ पर कोई ऐसा उद्देश्य है कि व्यक्ति का कोई और अन्याभिलाष है। इसलिए वहाँ अहेतु की शब्द प्रयोग करके बता दिया, केवल उनका ही उद्देश्य से करना है। अगर तुम व्रत कर रहे हो तो भी कृष्ण के लिए, अगर तप कर रहे हो तो भी कृष्ण के लिए, अगर योग कर रहे हो तो भी कृष्ण के लिए, हरिनाम कर रहे हो तो कृष्ण के लिए, सेवा कर रहे हो तो कृष्ण के लिए, यहाँ तक कि भोग कर रहे हो तो भी कृष्ण के लिए। ऐसा कृष्ण को उद्देश्य करके, केंद्र करके ही सब कुछ है। हम जैसे बोलते तप त्याग इत्यादि को जो है हम तिरस्कार करके चलते हैं, लेकिन यहाँ बात है कोई वस्तु को तिरस्कार करने का भी नहीं है, कोई वस्तु ग्रहण करने का भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, वो क्या है, भगवान का स्मरण होता रहे, उनकी गुणों का स्मरण होता रहे, उनकी लीला का स्मरण होता रहे, क्योंकि वही मेरा साधन है। ऐसा इसलिए बोला इहाते ना कर हेला, मजाक नहीं करना। ऐसा साधना मजाक नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं बड़े सावधानी के साथ इसको करने के लिए बता रहे हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला के साथ जो मन का जो एक मिलन है वही तो स्मरण है। स्मरण किससे होता है? मन से होता है, श्रवण कान से होता है, कीर्तन जीवा से होता है, स्मरण जो है वो मन से होता है। इसीलिए मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगा देना, नियोजित करना, उसी को बोलते हैं स्मरण। इसीलिए बोला केनप्योपायेन मन कृष्ण निवेशयत, कुछ भी करो मन को कृष्ण में लगा दो। मतलब है कि कृष्ण नाम रूप गुण लीला में मन को लगा देना। ऐसा क्या बोल रहे हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कि सार क्या है? सार के एसेंस की बात अगर हम करते हैं, वो बोलते हैं किसका सार? वो बोलते हैं स्मृति का, श्रुति का सार क्या है? शास्त्रों का सार। बोलते हैं हरिपाद पद्म में विलास करना ही सार है। मतलब हमारा मन
भगवान के चरणों के पास में विलास करना चाहिए। इसलिए बता दिया, हरिपाद पंकज पराग लुब्धा करके। जो ऐसे साधक होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, उनका मन कहाँ रमण करता है? बोलते हरिपाद पद्म में। क्योंकि भगवत पाद पद्म के जो मकरंद है, अमृत, उसको वो पान करने के लिए लोभी हो जाते हैं। ऐसा बोलते, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे गोविंद लीलामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अष्टकालीय लीला के बारे में विस्तृत वर्णन दिया, और बोलते उसके माध्यम से, जैसे भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं पूरे दिन के अंदर, उनका हम लोगों को निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। कैसे? बोलते स्वतंत्र भाव से। बोलते ना, बोलते कैसे चिंतन करना चाहिए? और बोलते वैष्णवों के अनुगत में। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो श्री कृष्ण चरण। मतलब क्या है? भगवान के चरणों में वन पॉइंटेड हो करके आश्रय लेना है। वहां पर कोई डाइल्यूशंस नहीं होना चाहिए, डाइवर्शंस नहीं होना चाहिए कि हमारे कोई और मोटिव है जिसके चलते जो है हमारा वो डिवाइड हो गया। बोलते नहीं, एकांत आश्रय करना है कि केवल आप ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। इस भाव से बोलते हैं कृष्ण के चरण में आश्रय लेना है। उसके लिए क्या करना है? भागवत पढ़ना होगा। कहाँ पे जाके? भक्त के पास जाके। क्योंकि भागवत, केवल भागवत ही हमको बता सकते हैं, हम अपनी प्रयास से नहीं उसको सीख सकते। इसलिए वाला ग्रंथ भागवत भक्त भागवत के पास ही समझ में आता है। हर हमारे पूर्वाचार्य वो भागवत हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जितने भी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, परम गुरुदेव, ये सब वो भागवत आचार्य हैं जो कि भक्त भागवत रूप से इस जगत में प्रकट हुए। इसीलिए उनकी व्याख्यान को जब हम लोग पढ़ते हैं तब हमारा साधना वास्तविकता में सिद्धि की ओर जाता है, अन्यथा नहीं जाता। ऐसा यही बात बता रहे हैं। अब जैसे कई लोग भगवान के व्रज लीलाओं का चिंतन करते हैं, चीरहरण लीला का चिंतन करते हैं, गोपियों के साथ विलास लीला आदि का चिंतन करते हैं, और उसके बाद नास्तिक बन के निकलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो कभी किसी शुद्ध भक्तों का आश्रय ग्रहण किया ही नहीं है। इसीलिए उनको भगवान जो तत्व है वो समझ में नहीं आता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ व्यक्ति को तो मैं कभी समझ में आता ही नहीं हूँ। अवजानन्ति, वो मुझे समझ ही नहीं सकता। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनमाश्रय आश्रिता न, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनमाश्रिता परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वर। ऐसा वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जब लीला को प्रकट करता हूँ, मूढ़ व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। मूढ़ व्यक्ति कौन है? बेवकूफ़ के लिए नहीं बोल रहे हैं। बहुत बड़ा व्यक्ति, परम विद्वान व्यक्ति है, लेकिन वो मूढ़ क्यों है? क्योंकि वो उसके जीवन में भक्त भागवत का संग का अभाव है। इसीलिए उसको भगवान के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन उपलब्धि बोल करके कोई चीज़ उसके जीवन में दिखलाई नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, वो बोलते हैं यहाँ ते ना करो हेला। इसका मजाक नहीं बनाना है। मजाक कब बनता है? उसका मजाक नहीं बनता है जब वो साधना से अपने आप को अलग कर लेता है। वो साधना क्या है? महाजनेर जयी पथ। खुद को गुरु वैष्णवों से अलग करा हुआ व्यक्ति, खुद को शुद्ध भक्तों से अलग किया हुआ व्यक्ति, उससे जो है कभी भी कोई लाभ नहीं हो सकता है।
आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, साधक का सेवा चिंतन चलते रहना चाहिए। इसलिए बोला ना, रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, क्या बोलते हैं बोलते हैं स्थिर हो, गृह जाओ, ना हो बातुल, और बोलते घर जाओ, पागल मत बनो, और उसके बाद सारे कार्य करते हुए साधन करते रहो। और क्या है, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को आगे बोल रहे हैं, इधर उधर की बातें करना नहीं, हाँ, ग्राम्य कथा बोलना नहीं, ना ही सुनना है। करना क्या फिर, व्रजे राधा कृष्ण मानसी सेवा को रिब, तुम जहाँ हो ठीक है, जो भी है, लेकिन हमेशा व्रज के भाव में, व्रज में रहते हुए राधा कृष्ण की सेवा करना, आंतरिक रूप से भी स्थूल रूप से भी व्रज में रहो और राधा कृष्ण की सेवा करो। ऐसा ये महाप्रभु को उन्होंने उपदेश दिया था। ऐसा राधा कृष्ण मानसी सेवा करना, इसलिए मन राधा कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं सेवा चिंतन साधना का एक हिस्सा है, इसलिए साधक को निरंतर सेवा चिंतन करना चाहिए। बैठ के सोचना, मान लो जो काम हो गया, उसके बाद सोचना चाहिए और कुछ करें, ऐसे करने से कैसे रहेगा, वो सेवा करने से कैसे रहेगा, ये वाला सेवा करने से कैसे रहेगा, हो ना हो। लेकिन मन को सेवा के चिंतन में जब लगा के रखेगा, जो सेवा हो गया, नहीं हुआ, कम से कम मन कृष्ण की तरफ नियोजित हो रहा है, इसीलिए उसके अंदर कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। ऐसा जैसे माँ होती है, वो काम करती, सारा कुछ होने के बाद बच्चे चले जाते हैं, पति चले जाते हैं, फिर उसके बाद एक तरह से तो फ्री हो गई है, लेकिन फिर भी सोचती है शाम को आएंगे, क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा तो बोलते हैं एक साधक को ऐसे ही सेवा चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। वो बोलते हैं जो सेवा का चिंतन करता है उसका सिद्धि भी होता है। बोला ना, साधने भावी वो जहाँ सिद्ध देहे पावोता। जो साधन काल के अंदर जिस चीज़ का चिंतन करते हुए हम लोग साधन कर रहे हैं, सिद्धि के समय में हम लोगों का उसका उपलब्धि भी हो जाता है। यही बात यहाँ समझा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं एक साधक का साधन करने का जो प्रयास है, चेष्टा, और भजन के प्रति उसकी जो उत्कंठा, एक तो सेवा की उत्कंठा, सेवा का प्रयास, और भजन का उत्कंठा। मैं अच्छा सा सेवा करूं, अच्छा सा मला करूं, अच्छा सा हरिकथा श्रवण करूं। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, भगवान की कृपा को हमारे तरफ आकर्षित करने के लिए सहायक बना देते हैं, संबल बना देते हैं। जब एक साधक इच्छा करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान की क्या विशेषता है, भगवान हमारे परिणाम नहीं देखते। हम जिस दिन शरीर छोड़ देंगे, भगवान ये नहीं बोलने वाले वहाँ पर तुम्हारे माला का काउंटिंग कितना हुआ इतने साल में। इसीलिए बोला एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। सारे पापों का क्षय जो है एक ही कृष्ण नाम कर देता है, और एक ही कृष्ण नाम व्यक्ति के जीवन में नामाभास भी कर देता है। एक ही कृष्ण नाम व्यक्ति के जीवन में शुद्ध नाम भी लेके आ जाता है। शुद्ध नाम जो आया, ऐसा नहीं है कि अब ठीक है धीरे धीरे करते करते थोड़ा शुद्ध हुआ, थोड़ा शुद्ध हुआ, थोड़ा शुद्ध हुआ, ऐसा तो होता नहीं है ना। इसीलिए शुद्ध नाम की आशा रख के साधना करने वाले जो भक्त होते हैं,
उनको ये भी नहीं पता होता कि नामाभास कब हो गया उनके जीवन में नामाभास कब हो गया, वो उनको पता ही नहीं होता। वो नहीं बोल सकता कि आज जो है मेरा जीवन में नामाभास हुआ, और वो ये भी नहीं बोलेगा कि मेरे जीवन में आज शुद्ध नाम होना शुरू हुआ। वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसकी सबकी शुरुआत एक नाम से होता है, ऐसा। इसलिए बोला एक ही नाम हमको भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे, ऐसा। आप देखो ना, श्रवण कुमार को जब मार दिया था दशरथ महाराज ने, प्रायश्चित करने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए थे, वो तो थे नहीं। उनके पुत्र जब था उधर, वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे से पाप हो गया, ब्राह्मण हत्या हो गया, 3 ब्राह्मणों का हत्या हो गया। बोलते 3 बार राम नाम बोलो। वशिष्ठ ऋषि आके गुस्सा हो गए अपने बेटे पे कि तुमने इतनी सी पाप के लिए 3 बार राम नाम करा दिया। एक राम नाम से इतना पाप खत्म हो जाते हैं, तुम जो है उसके लिए 3 बार ये करवा दिया। बात भगवान का नाम कराने का नहीं है, बात है कि प्रायश्चित के उद्देश्य से बोलते तुम्हें एक राम नाम पे विश्वास नहीं, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, साधक जो होता है उसका साधना का प्रयास जो है, मतलब हरिनाम करने की उसकी चेष्टा बड़ा मुश्किल होता है, समय मिलता नहीं, नींद भी आ जाता है, कोई बात नहीं, बैठ गया। वो जो चेष्टा है वो भगवान देख रहे हैं, उसकी सेवा चेष्टा। उसके पास समय बहुत कम है, लेकिन समय निकाल के सेवा कर रहा है। भगवान उस प्रयास को देखकर रह नहीं पाते हैं और वो उसके पास दौड़े चले जाते हैं। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं साधना वही करना चाहिए, सेवा भी उसी साधना के अनुरूप करना चाहिए। मतलब जिन महाजनों के अनुगत में हम लोग साधना कर रहे हैं, उन्हीं महाजनों के इच्छा के अनुरूप सेवा करनी चाहिए। साधना भी लोग करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन यहाँ विशेषता ये है, महाजनेर जयी पथ, महाजन जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जैसी सेवा वो कर रहे हैं, ऐसी सेवा करने की इच्छा, जैसी साधना वो कर रहे हैं, ऐसी साधन करने का इच्छा उनके अनुगत में रह के जब हम करेंगे तो बता रहे हैं कि तब हमारा लाभ होगा। उसके आगे बोलते हैं, असत संगति सदा त्याग कर अन्य गीता, कर्मी ज्ञानी परिहरि दूरे, केवल भक्त संग प्रेम भक्ति रसरंग, लीला कथा व्रज रस पूरे। इसके बारे में हम लोग कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो